हमारी संस्था न्यू युवा परिवर्तन के नाम से है। इंजीनियर हुज़ैफ़ी खान और कैफ़ी खान ने ये बाइक मॉडिफ़ाई करके हमारी संस्था को अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में सौंप दी है, जिससे गली मोहल्लों में जाके इसे सैनिटाइज़ किया जा सके। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। सिर्फ इसमें केमिकल का जो खर्चा होगा वो सामने वाले को उठाना होगा, बाकी कोई अन्य चार्ज उनसे नहीं लिया जाएगा। युवा परिवर्तन समिति लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के क्षेत्र में काम करती रहती है। अभी हम लोगों ने 150 सिलेंडर बुलाकर लोगों को मुहैया करवाए हैं। उसके अलावा ये सैनिटाइजेशन का भी काम चल रहा है। बेसिकली जो पिछले साल आपने देखा जैसे कि महामारी फैली कोरोना की, तो जैसे जैसे महामारी फैलती है तो वैसे रिसर्चर्स जो रहते हैं वो हर डिसीज़ में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही पिछले साल यूएस की एक रिसर्चर की टीम थी, वो थी CDC, सेंटर डिसीज़ ऑफ कंट्रोल। उन लोगों ने एक रिसर्च पब्लिश करी कि ये जो कोरोना वायरस है ये हवा के माध्यम से फैलता है। तब उस रिपोर्ट जो रिसर्च पब्लिश हुई उसके इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थी, जिस वजह से उसको वर्ल्ड ने मानने से इनकार कर दिया। फिर अभी सडनली रिसेंटली पिछले कुछ हफ्ते पहले लैंसेट रिसर्चर्स ने एक ग्रुप था जिसमें US, UK और इंग्लैंड और कनाडा के रिसर्चर्स थे, जिन लोगों ने वही रिपोर्ट को वापस से स्टडी किया और उन लोगों ने ये पब्लिश किया कि हमको स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये एयर के थ्रू फैलता है। तो जो एयर के थ्रू जो कोरोना वायरस फैलता है वो बेसिकली कैसे फैलता है कि जो 5 माइक्रॉन्स से ऊपर के जो पार्टिकल्स रहते हैं, 5 to 10 माइक्रॉन्स के जो पार्टिकल्स रहते हैं उसको रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, और जो 5 to 10 माइक्रॉन्स के नीचे के पार्टिकल्स रहते हैं उसको न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो जो 5 माइक्रॉन्स के जो नीचे के पार्टिकल्स रहते हैं उसमें कोई भी एयरबॉर्न डिसीज़ फैलती है। जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो अपन जो बात करते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो उसमें से जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो हैवी होने के कारण वो नीचे गिर जाते हैं। रिसर्च में ये बताया गया है कि जब कोई भी पार्टिकल हैवी हो जाता है, जब वो नीचे ज़मीन में गिर जाता है जैसे कोरोना वायरस, उसके बाद वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। तो हमको बेसिकली जो 5 माइक्रॉन्स के नीचे के पार्टिकल्स हैं, जो आदमी एसिम्प्टोमेटिक भी है वो भी 40% कोरोना को फैला सकता है। तो इस स्टडी को ध्यान में रखते हुए जब हमको पता चला कि भाई ये पार्टिकल्स जो हैं इनको अपन को हैवी करना है, हैवी कैसे होंगे, तो हमने सैनिटाइजेशन के थ्रू, और सैनिटाइजेशन के थ्रू आपको हैवी करना है ताकि वो पार्टिकल्स जो हैं 5 माइक्रॉन्स के नीचे वो हैवी हो जाएंगे, तो जिस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे ज़मीन में आके वो जो चेन चल रही है कोरोना की वो ब्रेक हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का चाहिए था हमको गाड़ी, क्योंकि बड़ी गाड़ी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हैं, गवर्नमेंट की हैं, वो करती हैं, छिड़काव करती हैं, सैनिटाइजेशन करती हैं, लेकिन अंदर नहीं आ सकती। बेसिकली हमारा देश जो है वेल कॉलोनाइज नहीं है। ये ज़्यादातर गली कूचों में मैक्सिमम इनकी जो आबादी है वो वहीं पाई जाती है। तो जो गली कूचों में बड़ी गाड़ियाँ घुसना नामुमकिन सा है, तो जिस वजह से वहाँ पे छिड़काव हो नहीं पाता है। कभी आपने देखा होगा किसी एक एरिया में अगर कोविड का पेशेंट मिलता है, अगर वो एक घर में, जैसे सपोज़ करिए कि वो घर नंबर 1 पे है, मकान नंबर 1 पे है, लेकिन 10वें मकान वाले को भी कोविड हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले मकान वाला 10वें वाले के मकान पे जाके वो हाथ लगा रहा है या उसमें छू रहा है। वो एयर के माध्यम से ट्रेवल करते हुए वो वायरस वहाँ तक पहुँच रहा है, जिसको जहाँ पर भी कंटेनमेंट एरिया है, जोन है, उसको सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है, ताकि ये हम इस चेन को तोड़ सकें और कई लोगों को की जो जानें जा रही हैं उनको बचा सकें। क्योंकि अगर हम इसको बेसिक इनिशियल लेवल पे मार देते हैं, तो जिस वजह से अभी आप देख रहे हैं रेमडेसिविर हुआ, टॉसिलिजुमैब हुआ है और बेड नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम ये सेकेंड स्टेज पे जा रहे हैं। क्यों ना हम इसको इनिशियल लेवल पर ही इसको रोक दें, ख़त्म कर दें और लोगों की नौबत ही ना आए हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये बाइक डिज़ाइन करी थी। मेरे भाई हैं, बड़े वाले भाई, ये भी इंजीनियर हैं पेशे से, तो इनके उसमें आइडिया आया, हम लोग का डिस्कशन हुआ, इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा अपन कर सकते हैं। जब हम लोग का डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बोला कि क्यों ना अपन इसमें वर्क करें, और दिन रात मेहनत करके हमने ये डिज़ाइन आपके सामने ही है, और मैकेनिकल डिज़ाइन है, और इसका जो भी टेक्निकल है वो भाई हमारे बताइएगा।
इसमें एक्चुअली ये बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है। इसमें ये आपका सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो कि सीधे आपका सक्शन लेता है और आउटपुट में आपको सीधे प्रेशर देता है जो नोज़ल से लगा हुआ है। ये डिज़ाइन हम लोगों ने बेसिकली इसलिए भी की कि हर जगह पे जैसे इन्होंने बताया कि पॉसिबल नहीं है कि हम लोग लेके जा सकें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो ये छोटी गाड़ी है। प्लस जैसे अगर अब बड़े शहरों की भी अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं वो अपने लिए पर्सनलाइज़ करके एक एक ऐसी गाड़ी जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, एक एक गाड़ी डिज़ाइन करके वो अपने खुद की सैनिटाइजेशन की रख सकती है। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि एक आत्मनिर्भर भारत की मुहिम चल रही है, तो आत्मनिर्भर भारत में भाई जो छोटे छोटे कॉलोनीज़ हैं वो कॉलोनी अपने अपनी एक गाड़ी डिज़ाइन करके रख सकती हैं और दे कैन सैनिटाइज देयर ओन सोसाइटी एंड कॉलोनीज़। तो इस वजह से हम लोगों ने ये डिज़ाइन की है। इसमें सीधे आपका जो गाड़ी का क्रैंक है वो सीधे आपका पंप के इम्पेलर से क्रैंक हो जाता है और उसी से आपको ये रोटेट करके सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू आउटपुट में प्रेशर देता है। ये गाड़ियाँ हम लोग डिज़ाइन करके और भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है किसको किस तरीके की चाहिए। तो अगर किसी को चाहिए तो गाड़ी उसके हिसाब से कस्टमाइज़ की जा सकती है। कितना खर्चा आया इस गाड़ी में? इस गाड़ी में डिपेंड करता है आपको किस गाड़ी के ऊपर कराना है। इस गाड़ी में हम लोगों का टोटल अप्रॉक्सीमेटली 15 से 18 हज़ार के आसपास खर्चा आया है। रिसर्च चल रही है हम लोग की, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन पे चल रही है ताकि हम एक पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट और विद इन आवर 1 घंटे के अंदर हम कैसे हम रिमोट एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो उनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी मौतें हो जाती हैं, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि उन लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति होते रहे जब तक उनके पास में एटलीस्ट एम्बुलेंस पहुंचने से पहले उनका ऑक्सीजन वो अपने पास में जो उनके पास में जो ज़रूरी सामान है वो उसके थ्रू बना सकें। जिसलिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है जिसको मिलने में अभी मुश्किल हो रही है, दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से हमारे थोड़ा सा रिसर्च में उसमें डिले हो रहा है। और बहुत जल्दी हम लोग का प्लान है, 95% तक हमारा सक्सेस रेशो है उसमें और 5% का रिस्क हम उसमें लेके उसको जल्द से जल्द लॉन्च करेंगे।